झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, आपसे भी कुछ बातें कहनी है और कुछ सवाल आपके लिए भी है, कुछ जो हमारे मन में है कि आप सिर्फ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आप राजनीति अपनाए हुए हैं, इससे क्या हो जाएगा। आप जेसीसीएल सीजीएल थर्ड पेपर की जो आप मांग कर रहे हैं, जो आप विरोध कर रहे हैं, मतलब वह भी सिर्फ और सिर्फ मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो विद्यार्थियों पर एफआईआर की गई है या जो कार्रवाई की जाएगी या इस पेपर में जिस तरह से लीक हुआ है, इस पे जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वह सब लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन ये सब के लिए भी अगर विपक्ष में देखें, मतलब सरकार जितने जिम्मेदार है उससे कहीं ज़्यादा विपक्ष भी वैसे ही लापरवाही कर रही है। जिस तरह से ना सरकार लापरवाही की है, विपक्ष का भी कुछ वैसा ही एक मंशा दिखाई पड़ रहा है और विपक्ष भी ना कुछ वैसा ही करता दिख रहा है। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मतलब सोशल मीडिया पर अपने एक्स हैंडल पर और जो भी सोशल मीडिया आपके आईडी हैं वहाँ पर सिर्फ आप क्या पोस्ट कर देते हैं और ज़्यादा होता है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपना बाइट दे देते हैं और बस। इससे आगे आपके पार्टी के या आपके नेताओं को एक भी धरना प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया, खास करके जब सीजीएल पेपर जो लीक हुआ है इस मामले में। और अभी आगे भी आपका कुछ इस तरह से करने का ऐसा कोई प्लान या ऐसा कोई शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो इससे हमें ऐसा महसूस होता है ऐसा लगता है कि आप भी सिर्फ मतलब एक क्या दिखावा करने के लिए, लोग एक मैसेज देने के लिए कि बस लोगों को लगे कि हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन आप भाई ना हमारे साथ हैं ना आप सरकार के साथ में हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, सिर्फ आप अपनी राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको वाकई में विद्यार्थियों के साथ जो हुआ है इसकी आपको अगर थोड़ा सा भी आपको अगर तकलीफ़ होती कि नहीं, जो बच्चों के साथ में हुआ है या जो किया जा रहा है या जो किया गया है या न्याय संगत नहीं है, तो आप और आपकी पार्टी इसके लिए मुखर होकर के सड़क पर उतरती। और हम सब विद्यार्थी जब हम लोग सड़क पे उतरते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। लेकिन आपके या आपके पार्टी के कोई भी नेता ना इस तरह के धरना प्रदर्शन में या ना ही किसी तरह का कोई मांग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया जाए तो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया छोड़ दिया जाए तो इसके आगे आपकी पार्टी के और आपकी नेताओं को कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो उनकी भी ना मंशा है कि बस किसी तरह से या मतलब टाल बेटाल जैसे 10 साल से न चलते आया है। जो पिछली सरकार थी, पिछली जो सरकार थी वह आपकी ही पार्टी की सरकार थी और वह फुल बहुमत की सरकार थी और पूरी 5 साल तक सरकार चली भी। इसके बावजूद जो जेसीसीएल सीजीएल का जो पेपर है वह 10 सालों में नहीं करवाया गया। यानी जो 5 साल जो आपका कार्यकाल था, यानी आपके एक पार्टी के जो कार्यकाल थे उसमें भी यह एग्ज़ाम नहीं करवाया गया। अब 4 साल से न ज़्यादा ये जो अभी की सरकार है इनकी हो गई है, तो यह जाके मतलब करवाए, लेकिन करवाने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं कि मतलब एग्ज़ाम से पहले ही सारे जो क्वेश्चन है वह लीक हो जाता है। तो इसमें देखें तो पक्ष और विपक्ष जो दोनों हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है और इसके आगे उनके मन से या उन्हें और कुछ करने की उनका मनसा नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ जब से हम देख रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट कर देते हैं। अगर वाकई में आपको इस बात का थोड़ा सा भी क्या कचोट होता या थोड़ा सा भी आपको लगता कि नहीं जो किया गया वह गलत किया गया, तो आज आपकी पार्टी और आपके नेता सड़क पर आ रहे होते और न्याय के लिए मांग करते। लेकिन कोई भी आपके नेता या पार्टी जो है वह सड़क पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सब अपने आलीशान महलों में आवास में पड़े हुए हैं और वहीं से बैठे बैठे सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट करते रहते हैं। इसके आगे जो विपक्ष है, झारखंड का विपक्ष भी जो है वह सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली विपक्ष बन गई है। जैसा कि हम लोग केंद्र में पहले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे और कांग्रेस को कहते थे कि ना कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी बन के रह गई है, यानी पीसी की पार्टी बन के रह गई है। क्योंकि दिल्ली में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। कुछ वैसा ही आजकल झारखंड में विपक्ष यानी बीजेपी जो है वह भी वैसे ही कर रही है, सिर्फ पीसी वाली पार्टी बन के रह गई है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली पार्टी बन के रह गई है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अपने आप को सीमित करके रखी हुई है और वह चाह रही कि बस मतलब जितना जल्दी यह समय कटता जाए और चुनाव में जाए, चुनाव के समय हम एक्टिव होंगे, वोट लेंगे, अगर बहुमत मिला तो हम फिर काम करेंगे या सरकार में आकर के कुछ एक्टिव दिखाएंगे, और बहुमत अगर नहीं मिलता है तो फिर जैसे हम कि विपक्ष में आज अपना रोल निभा रहे हैं कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली, सोशल मीडिया वाली और ट्वीट वाली, वैसे ही आगे फिर अपना जो रोल है वह निभाते रहेंगे। यानी कहे तो एक तरह से ना खाना पूर्ति करने का जो है, जो
जो कहा जाता है वह सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पार्टी और आप के खानापूर्ति करते दिख रहे हैं और कर रहे हैं। तो अब देखना होगा हम जैसे युवाओं को कि ऐसे पार्टी और नेताओं के लिए हमें क्या मतलब ऐसे नेताओं को फिर से दोबारा वोट देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जब चुनाव आते हैं तो ऐसे नेताओं से हमें क्या क्वेश्चन करना चाहिए। कि आप ऐसे नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, वो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।